जिन 70% महिलाओं को ऑर्गेजम नहीं मिलता तो वे कहीं ना कहीं तलाशे गई हैं। नैतिकता सिर्फ स्त्री के लिए ही क्यों कि जिन चीज़ों के लिए सदियों से पुरुषों को कोसा गया, क्या वही अब महिलाओं को करना चाहिए? अगर पुरुष बन जाना ही महिलाओं की लड़ाई थी तो फिर पुरुष गलत कहाँ से हुआ? स्त्री की कोख सभ्यताएं जनती है, इसलिए स्त्री को सभ्य होना चाहिए। ये क्या अब ऑर्गेजम पाने का, दारू पीने का, सेक्स का और नैतिकता खो देने का आज़ादी चाहिए? पुरुषों को कोसा गया कि वह दारू पी के औरतों के साथ मारपीट करते हैं, वह सेक्स की चाहत में किसी भी अनजान महिला को मैसेज कर देते हैं। तो जब आप दारू पीजिएगा, जब आप ऑर्गेजम के तलाश में 10 पुरुषों के पास जाइएगा तो आप क्या कर रही होइएगा, ये भी जरा बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है और उस पोस्ट पर खूब बवाल भी हो रहा है। अनुशक्ति पेशे से लेखिका और पत्रकार है। वह लिखती है कि जिन 70% महिलाओं को ऑर्गेजम नहीं मिलता तो वे कहीं ना कहीं तलाशे गई हैं। नैतिकता सिर्फ स्त्री के लिए ही क्यों? अब एक बात समझ नहीं आया कि जिन चीज़ों के लिए सदियों से पुरुषों को कोसा गया, क्या वही अब महिलाओं को करना चाहिए? क्या स्त्री ने स्त्री रहने का लड़ाई इतने वर्षों से लड़ा है, या यह लड़ाई पुरुष बन जाने की थी? तो अगर पुरुष बन जाना ही महिलाओं की लड़ाई थी तो फिर पुरुष गलत कहाँ से हुआ? अनुशक्ति जी लिखती है कि नैतिकता सिर्फ स्त्री के लिए ही क्यों? तो इस पे एक ही बात जेहन में आ रहा है जो हमने कहीं पढ़ा था कि स्त्री की कोख सभ्यताएं जनती है, इसलिए स्त्री को सभ्य होना चाहिए। इस देश में स्त्रियों के ऊपर एक बड़ी नैतिक जिम्मेवारी है जिसे भारत के महिलाओं ने बड़े सहजता से स्वीकार भी किया है। महिला स्वतंत्रता के विषय पर चल रहे संघर्ष का दिल से सम्मान है। बहुत हद तक इस लड़ाई में हम सहभागी भी रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का एक सीमा होता है। बेड़िया तोड़ना था पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, मनमर्जी से घूमने, शादी करने, कपड़े पहनने, खाने के लिए और मनमर्जी से पार्टनर चुनने के लिए। आज़ादी से रहने, जीने और खुले आसमान में उड़ने का लड़ाई लड़ना था। पर ये क्या, अब ऑर्गेजम पाने का, दारू पीने का, सेक्स का और नैतिकता खो देने का आज़ादी चाहिए? आज़ाद देश है, इससे भी आपको कोई नहीं रोक सकता है, रोका जाना भी नहीं चाहिए। पर भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा भी कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेवारी है और आपकी भी जिम्मेवारी है, तो उसे बचाए भी रखना है, इसका ध्यान रहे। पुरुषों को कोसा गया कि वह दारू पी के औरतों के साथ मारपीट करते हैं, वह सेक्स की चाहत में किसी भी अनजान महिला को मैसेज कर देते हैं, कहीं भी अपना इच्छा जाहिर कर देते हैं। उनका रवैया महिलाओं के प्रति गलत होता है, वो अक्सर अमर्यादित होते हैं। तो जब आप दारू पीजिएगा, जब आप ऑर्गेजम के तलाश में 10 पुरुषों के पास जाइएगा तो आप क्या कर रही होइएगा, ये भी जरा बता दीजिएगा। साथ ही जब आप ऐसे सोशल मीडिया पर इस तरीके से खुलेआम लिखिएगा और लगातार लिखते ही रहिएगा तो यह समाज आपसे कितना कुछ अच्छा सीख लेगा, ये भी ज़रा मुझे समझा दीजिएगा। सामने वाला खराब है, यह आप सदियों से बताते आ रही है, फिर आप ये सब करके कितना अच्छा बन जाइएगा, ये भी समझा दीजिएगा मैडम। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इनके इस कुछ पंक्ति पर, इनके कुछ इस बात पे बहुत बवाल मचा है, तरह तरह का राय और प्रतिक्रिया आ रहा है। कुछ लोग विरोध में हैं तो कुछ लोग लगातार इनके पक्ष में भी है। 2-3 महिलाओं का ही कमेंट और पोस्ट हम आपको बता देते हैं, पुरुषों का नहीं बताएंगे, महिलाओं का ही बता देते हैं। कनक सौम्या अपने फेसबुक पे लिखती है, अच्छा जो ये 70% वाली अपने वालों से असंतुष्ट होती है वो दूसरे वालों से कैसे संतुष्ट हो जाती है? जो मोस्ट प्रोबेबली अपने वाली को ही संतुष्ट नहीं कर पाता होगा, इस लिहाज से तो 70% पुरुष भी असंतुष्ट रखने वाले ही होंगे। ये 30% वालों को ढूंढने के चक्कर में कम से कम 10-20 को तो आजमाती ही होंगी ना। ब्लॉक हूँ वरना डायरेक्ट पूछ लेती, ऐसा कनक सौम्या जी का कहना है। उसके बाद मीना के जी का एक पोस्ट है। मीना के करके एक कोई महिला है जो इनके इस नाम से आईडी है, वो थोड़ा सा व्यंग के लहजे में लिखती है कि 70% औरतें ऑर्गेजम चाहती है। अजीब है,
मतलब ये बात उनको पता ही नहीं है, पता नहीं अनुशक्ति जी को ये कहाँ से पता लग गया, उस सेंस में इन्होंने लिखा है। ज्योति गोयल जी इनके पक्ष में लिखते हुए लिखती है, मैंने देखा है एक हिंसक रिश्ते से निकलकर जब स्त्री दूसरे रिश्ते में जाती है तो वो बुरा कहलाती है। पुरुष एक शादी में रहकर कई रिश्ता रखे तो भी वो बुरा नहीं होते। तो यही है, लगातार इस पे पक्ष विपक्ष वाद विवाद चल रहा है। लेकिन वीडियो के लास्ट में सर्वेश तिवारी जी के एक फेसबुक पोस्ट का अंश आपको सुना देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि एक बात याद रहे, प्रकृति ने पीड़ा का बंटवारा करते समय स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया। समाज जितना ही सभ्य होता जाएगा उसमें स्त्री पुरुष दोनों की पीड़ा कम होती जाएगी। नकारात्मकता हर युग में रही है और आगे भी रहेगी। और हाँ, असंतुष्ट एक रोग है जिसका कोई उपचार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।